हेलो लियोस, वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। हम देखेंगे आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड लियोस। ओके, लियोस मैं देख रही हूँ शायद अभी आप अपने लाइफ में कुछ ज़्यादा ही अकेले हो या बोर हो रहे हो। आपको कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है चीज़ों में, ठीक है। कुछ ऐसा सिचुएशन होगा कि आपके लाइफ में वो जो कलर्स थे ना, मस्ती थी, मजाक था, हैप्पीनेस थी, वो कहीं अभी मिसिंग मुझे दिखाई पड़ रही है। तो शायद कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है यहाँ पे, जो फिर से वो आपके लाइफ में रंग भर सकता है, या फिर ईश्वर आपको कोई गाइडेंस दे सकते हैं, ईश्वर आपके लिए कुछ नया ला सकते हैं जो आपकी लाइफ में रंग भर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ शायद आप अभी अपने लाइफ में कोई चीज़ मिसिंग है, आपको फील हो रही वो मेरी लाइफ में मिसिंग है, बट आपको नहीं पता कि इसे कैसे क्रिएट करें या हम क्या करें। तो कुछ ऐसा है कि ईश्वर यहाँ पे आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, ये ईश्वर कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कोई गिफ्ट आपको देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ आपके लिए लाइफ में होनी चाहिए। ये कलर आपको भी वो देख के उनको ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा मेरा इतना शांत क्यों है, ये शांत क्यों हो गया, ठीक है। तो ये इतना मतलब ऐसे क्यों रूठा रूठा सा, मतलब उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो उनको भी नहीं अच्छा लग रहा। तो वो आपकी लाइफ में कुछ क्रिएट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ इलिगस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ सकती है, या आपने अपने अपने दिमाग में बहुत भार लिया हुआ है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हो, ठीक है। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको पता है मुझे क्या-क्या करना है, लेकिन अभी शुरू नहीं किया है। अपना काम, अपना रूटीन वर्क आप सोचते तो हो, लेकिन शायद आप शुरू नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ को। आपने सोचा हुआ है, प्लान कर रहे हो शायद अभी कि मैं ये करना है, ऐसे-ऐसे करना है, बट वो भी शुरू नहीं हुआ है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फ्यूचर मुझे ऐसा दिख रहा है कि बढ़ते हुए आपके दिखाई पड़ रही है, या कोई माइंड में आपके बहुत बर्डन चल रहा है किसी चीज़ का। इस वजह से भी आपका कहीं मन नहीं लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। पर वो शायद वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है कि अब मुझे करना क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। अगर कहीं से आपको नहीं समझ आ रहा कि मुझे अभी अभी क्या करना ज़रूरी होगा, अब आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। जैसे कि अभी आप एक एनर्जी देख रहे हो यहाँ पे, कैसे वो बोरिंग सी है कि समझ ही नहीं आ रहा लाइफ में क्या करूँ, कुछ अच्छा है ही नहीं, कुछ स्पाइस नहीं है। बट अब आपको शायद क्लियर, जैसे मैंने कहा, क्लैरिटी मिलेगी। एक बहुत बड़ा बदलाव ये आपके अंदर भी हो रहा है, और कहीं न कहीं आपके लाइफ में भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप बदलाव को यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको लग रहा है कहीं न कहीं मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही जो अभी बहुत नॉर्मल सी है, मतलब कोई कुछ नया, कुछ ख़ास नहीं हो रहा है। और इसके लिए शायद शायद आपको खुद को बदलना पड़ेगा, और अपने लाइफ में भी कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, कुछ अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए। अपना ऑरा वैसा बनाना पड़ेगा कि हम अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। शायद अभी आप कोई नेगेटिविटी में हो, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके लिए 5 ऑफ वैंड्स। वो ऊर्जा, वो चीज़ों को पाने के लिए वो जो चाह होती है ना, वो आपके अंदर आते हुए दिख रही है। अपने लिए फाइट करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। मुझे जो चाहिए, आपका आपका ध्यान अपने लक्ष्य पे यहाँ पे मुझे आपके लिए दिखाई पड़ रहा है कि आपका ध्यान आपका लक्ष्य। अब आप भटकोगे नहीं, ठीक है। जो यहाँ भटके भटके से दे ना, अब आप भटकोगे नहीं। आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए, तो ये चीज़ पर फोकस आपके लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पेशेंस हैं, जो बैलेंस आप अपने लाइफ में चाह रहे हो ना, वो है। बट इसके लिए आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा। सब चीज़ें बहुत जल्दी नहीं मिलती है, चीज़ें स्लोली ही होती हैं। अगर कोई हीलिंग भी हो रही है ना लाइफ में, कोई पेन भी था, हर्ट हुआ है, और हीलिंग भी है ना, वो भी बहुत स्लो होती है, ठीक है। इन सब चीज़ों को समय लगता है। आपको मैं कहूँगी अपने आप को समय दो इस समय पर, ठीक है। और चीज़ों को ना, लाइफ को, ये लाइफ है, यही लाइफ की खूबसूरती है, ठीक है। वो कैसे अपने आप को हील करता है, ठीक है। लाइफ भी हील करती है, और आप भी खुद को कैसे हील करते हो, उस चीज़ से कैसे बाहर आते हो, फिर और कैसे ही अंदर अंदर खुद से लड़ते भी रहते हो, खुद को कुछ चीज़ें कन्विंस करने की कोशिश करते रहते हो। पता है, चीज़ों को छोड़ दो, पकड़ने की कोशिश, कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, चीज़ें और कॉम्प्लेक्स होती जाएँगी। छोड़ दो, एक्सेप्ट करो जो चीज़ जैसी है, और लाइफ़ में आगे बढ़ो, और उन चीज़ों पे ध्यान दो कि जो मुझे चाहिए, तब आपकी लाइफ़ में बैलेंस आ पाएगा, ठीक है। पेशेंस रखो, चीज़ें आपके लिए होंगी। अभी पेशेंस एंड काम ही आपको आगे ले जा सकता है।
द फूल आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग, और दूसरा ट्रस्ट। यहाँ पे ट्रस्ट की बात तो मैं सबसे पहले आपके अपने खुद के ऊपर कहूँगी, चूँकि मैजिशियन का कार्ड आया है। पर यहाँ पे आप ट्रस्ट अपने यूनिवर्स पे भी कर सकते हो। विश्वास है ना, उन्होंने इतनी भी बुरी लाइफ नहीं लिखी हो, किसी की बहुत बुरी लाइफ नहीं हो सकती, ठीक है। बुरा फेज आता है लेकिन लाइफ बुरी नहीं होती इससे। तो जो चीज़ आ रहा है वो ख़त्म भी होगा, जिसकी शुरुआत है उसका अंत भी है, जैसे हमारा, ठीक है। हर चीज़ का, यहाँ तक कि युगों का भी शुरुआत और एक अंत होता है, ठीक है। इस दुनिया का भी एक शुरुआत और एक अंत है। तो हर चीज़ का एक शुरुआत और एक अंत है। तो आपकी लाइफ में जो फेज़ आया है उसका भी कोई शुरुआत और एक अंत होगा, ठीक है। उस अंत का इंतज़ार करें। यहाँ पे मैं कहूँगी विश्वास करें कि यूनिवर्स ने कुछ अच्छा प्लान किया होगा। एक ट्रस्ट आपका होना ज़रूरी, स्पेशली खुद पे, चूँकि नेक्स्ट कार्ड मैजिशियन का है और आपसे कहा जा रहा है आगे बढ़ो। फूल का कार्ड दिखा था, आगे बढ़ो, कुछ अच्छा आएगा, उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो कि मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें, न्यू चीज़ों को वेलकम करूँ। पास्ट में अटके रहोगे तो न्यू चीज़ों को कभी वेलकम नहीं कर पाओगे अपने लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड दिखा रहा है कि विश्वास होना चाहिए खुद पर और खुद पे ही। मैं अपनी ज़िंदगी खुद मेरे हाथ में है, मैं खुद ही बना पाऊँगा। जो मैं अभी अभी चूज़ करूँगी या करूँगा, वही मेरा फ्यूचर बताएगा, वही मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा, ठीक है। यहाँ आप क्या कर रहे हो बहुत मैटर करता है, चूँकि कर्मा वर्क्स, ठीक है। तो कर्मा है, आप जो कर रहे हो वो ही आपको रिसीव होगा, ठीक है। जैसी ऊर्जा, जैसा इन्वायरमेंट अपने आसपास क्रिएट करोगे वैसी ही चीज़ें आपके आसपास अट्रैक्ट होंगी, ठीक। यहाँ पे देख रही हूँ ए पेज ऑफ पेंटिकल एंड द हर्मिट। आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे मैं देख रही हूँ अकेला रहना सीख गए हैं, कि मुझे किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इमोशनली ना फाइनेंशियली। ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्रिएट होते हुए दिख रही है कि मुझे किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, यहाँ आप कोई नई चीज़ को जान रहे हो, कोई नई चीज़ को खोज रहे हो, कोई नई चीज़ आप जान रहे हो, किसी नई चीज़ के बारे में जो अभी तक आप शायद आपके सामने नहीं आई थी, नहीं पड़ी थी। पर यहाँ देख रही हूँ, यहाँ पे कोई ऐसा है जो अपने अकेले ही अपने अकेलेपन को एंजॉय करना सीख रहा है, कि मैं अकेले भी रह सकता, कि मुझे किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। जबकि ये होता है कि जो लियोज़ होते हैं थोड़े एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बिना अकेले थोड़ा उनके लिए रहना मुश्किल होता है, क्योंकि उनको लोगों के साथ ज़्यादा मज़ा आता है। बट यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो अकेले रहना सीख रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी पावर है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी पावर है। कहते हैं, सब कहते हैं कि जो अकेला रहना सीख जाता है वो लाइफ को जीना सीख जाता है, वो लाइफ को समझ जाता है, वो लाइफ में कैसी भी परिस्थितियों में रह सकता है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि वो चीज़ आप सीख रहे हो अपनी लाइफ से। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ, अगर आपकी कोई लव लाइफ थी तो उसमें हीलिंग आ रही है, ठीक है। आपको आपके पार्टनर का साथ मिल रहा है। अगर आप अकेले थे तो यहाँ पे कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई न्यू पर्सन भी आपके लाइफ में आ सकते हैं। और अगर आपकी कोई हेल्थ इश्यूज़ थे तो उसमें भी हीलिंग मुझे आपके लिए दिखाई पड़ी। कोई पर्सन आपका साथ देना चाहता है या साथ आ सकता है आपके, ठीक है। और आप दोनों मिलके कुछ अपना अच्छा लाइफ में क्रिएट कर सकते हो, ये भी दिख रहा है। कोई है जो आपका साथ चाहता है, या आपका साथ देना चाहता है, या आपका साथ चाह रहा है वो, ठीक है। यहाँ पे कोई है जो आपके लिए बना है, वो आपसे बहुत जल्द मिलेगा। यहाँ पर द एम्प्रेस एंड एस ऑफ कप्स मैं देख रही हूँ। यहाँ पे आप यहाँ सेल्फ लव कर रहे हो। बहुत ही प्यारा कार्ड का पेयर आया है यहाँ पे, एक तो एम्प्रेस, दूसरा एस ऑफ कप्स। अपने इमोशंस को आप वेस्ट नहीं जा रहे हो, अपने इमोशंस को अपने पास ही रखे हुए हो। काफ़ी इमोशंस ओवरफ्लो हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी इमोशंस हैं, यहाँ भी इमोशंस हैं, ठीक है। आप दिल, एम्प्रेस और एस ऑफ कप दोनों ही दिल ही दिखाते हैं, कि मतलब दिल से बहुत स्ट्रांग। इतना समझ लेना, आप एम्प्रेस हो, ठीक है। पहली बात, यहाँ मैं ऊर्जा की बात कर रही हूँ। आप एम्प्रेस हो, एम्प्रेस वो होती है जो दिल से सोचती है, दूसरों की इमोशंस और अपने इमोशंस की भी वैल्यू करती है यहाँ पर, ठीक है। और अपने ऊपर ध्यान देती, सेल्फ लव करती है, ठीक है। अपने आप को निखारती है और अपने लाइफ में अपने आप को, अपनी अच्छी चीज़ों को क्रिएट करती है। तो यहाँ पे मैं वही आपके लिए होता हुआ देख रही हूँ। यहाँ पे भी दिल की बात है, यहाँ भी इमोशंस की बात है, यहाँ भी इमोशंस की बात है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि मुझे अपने इमोशंस का कब किसके हाथ में थमाना है और किसके हाथ में नहीं थमाना है। और पहली बात, सेल्फ लव, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सेल्फ लव कर रहे हो। जब तक आप सेल्फ लव नहीं करोगे, खुद की अहमियत, खुद की वर्थ नहीं समझोगे, तब तक कैसे चलेगा। और ये चीज़ आप कर रहे हो। यहाँ मैंने कहा ना, कुछ लोग अकेले रहना सीख रहे हैं, अपनी लाइफ एंजॉय अकेले कैसे करते हैं वो सीख रहे हैं, और खुद से प्यार करते सीख रहे हैं। देखो लियोज़, खुद से प्यार नहीं करोगे, दूसरे ना आपसे प्यार करेंगे, ना आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ना आपकी वर्थ समझेंगे, जब तक आप खुद नहीं करोगे। तो पहले आप अपनी लाइफ में ये करना शुरू कर दो, ठीक है। आगे देखते हैं और भी मैसेज आपके लिए क्या है यहाँ पर। इन्हें हम साइड करते हैं।
ओके, आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है स्पिरिचुअल, अकेले भी हो और स्पिरिचुअल भी हो रहे हो, क्योंकि किस पे विश्वास है? ऊपर वाले पे। क्योंकि हो सकता है आपके आस-पास ऐसे लोग नहीं हैं, जो कि मुझे याद है आपका 4 ऑफ कप्स आया था। थोड़ा-सा ट्रस्ट इश्यूज़ आप में से काफ़ी लोगों को हो सकता है कि हम किस पे विश्वास करें, किस पे नहीं, क्योंकि लोग तो धोखा दे देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप मैं देख पा रही हूँ अपने ऊपर काम करते हुए और स्पिरिचुअल होते हुए। आप में से काफ़ी लोग को मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड आई पे सेंसेशन हो सकती है यहाँ पे और क्राउन चक्रा। आपको उस अपने ऊपर अपने यूनिवर्स पे विश्वास होना चाहिए। दूसरा आपका यूनिवर्स से बहुत अच्छा कनेक्शन और आप मैसेज भी चैनल कर सकते हो उनसे, ठीक है? ये भी दिख रहा है मुझे आपके लिए और देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स है। एंजल्स की हेल्प भी मुझे यहाँ पे आपके लिए देखते हुए दिख रही है कि है। यिन एंड यांग, बैलेंस, लाइफ में बैलेंस आ रहा है आपके। बहुत ही ब्लेस वाला कार्ड ये है कि लाइफ में बैलेंस और उससे पहले खुद के अंदर एक सोलमेट कनेक्शन भी मुझे आप में से काफ़ी लोग के लिए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है? और यहाँ पे कुछ लोग अपनी जो कमियां है ना उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना होता है, नहीं तो हम बदल नहीं पाते। और अपनी स्ट्रेंथ को भी समझ रहे हैं, मेरे अंदर स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, आप वो दोनों ही समझ रहे हो। और आप में से काफ़ी लोग को कैसे पता है कि मैं अपने वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना सकता हूँ, ये भी आप काफ़ी लोग इस चीज़ पे वर्क करते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है? एक बैलेंस आपके जीवन में आ रहा है। डोर टू वैल्यू, सबसे पहले तो आप अपनी वैल्यू करना शुरू करोगे तो ये चीज़ें वैल्यू वाली चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। दूसरा मैं देख पा रही हूँ आपके लिए पैसों का द्वार खुला है, फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हो लियोज़, तो कांग्रेचुलेशंस। आपका ध्यान स्पेशली इन्हीं चीज़ों पे खासकर रहता है कि कैसे मुझे आगे बढ़ना है जीवन में और कैसे मुझे ग्रो करना है, और स्पेशली फाइनेंस के मामले में तो रहता है आपका दिमाग। तो वो चीज़ मुझे करते हुए आप दिखाई पड़ रहे हो। अब आपके लिए डोर टू वैल्यू, आपके लिए इस समय पे मैं देख पा रही हूँ पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मनी माइंडेड आप ये चल रहे हो ज़्यादा। रिश्तों से थोड़ा सा विश्वास उठ गया है, मैंने कहा ट्रस्ट इश्यूज आपको हो सकते हैं, बट अभी आपको लग रहा है मैं अपने बलबूते पे जो बनाऊंगा बनाऊंगा। और आपके लिए ये चीज़ होता हुआ भी दिख रहा है, आप करियर की तरफ काम करते बढ़ते ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हो उस समय पर। आइए देखते हैं, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं तो रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड, यूनिवर्स, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, बेस चक्रा। देखिए लियोज़, मैं इतना कहूँगी, पहले तो अपने ईगो को हमें साइड करना है, ठीक है? सबसे पहले हमें इस पे ये वर्क करना है कि जो भी ईगो है या सिक्योरिटी, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है और ईगो जैसी चीज़ों को हमें रखना नहीं है, ठीक है? ईगो जैसी चीज़ों को नहीं रखना। दूसरा यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपने जो भी अच्छे कर्मास किए हैं, इतना याद रखिएगा वो कभी भी खराब नहीं गए। यूनिवर्स है, बीच का कार्ड आप देख रहे हो कौन सा है? यूनिवर्स का है। यूनिवर्स ने सब नोट किया है, आपके अच्छे कर्मास भी और आपसे जो गलतियाँ हुई हैं उनको भी। तो यूनिवर्स चाहेगी कि आप अगर उस गलती पे वर्क करोगे तो कभी भी वो चीज़ आप पे लौट के नहीं आई। कहते हैं ना, हम बुरा कर्मा करते हैं तो वो भी लौट के आता है, ठीक है? लेकिन अगर हम वही गलती को पहले ही सही कर लेते हैं या समझ लेते हैं हमसे गलती हुई है, तो वो कभी भी लौट के नहीं आती, ठीक है? अगर नहीं समझते हो तब वो लौट के आता है। दूसरा, रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड, अगर आपने किसी कुछ अच्छा कर्म किया है तो वो ऐसा नहीं कि अनदेखा हो गया, नहीं। आप जो भी कर्म कर रहे हो उसके लिए आपको रिवार्ड मिल रहा है। इस समय पे आप जो भी कर रहे हो, छोटा सा छोटा काम भी, जैसे अपने ऊपर ही मैंने काम कर लिया, मेरी कुछ बुराइयां थी जो मैंने अब कम कर दी है, मैं अपनी बुराइयों को कम कर रहा हूँ, जो गलतियां मैं करती हूँ या करता हूँ उसे कम कर रहा हूँ, तो वो भी एक बड़ा रिवार्ड है कि आप ग्रो कर रहे हो। तो यहाँ पे वो चीज़ें अनदेखी नहीं हो रही। अगर आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, पास्ट में भी कर्म किए हैं, ठीक है, तो उसका रिवार्ड ज़रूर मिलेगा इन फ्यूचर। याद रखिएगा, कोई भी चीज़ यहाँ पे अनदेखी नहीं होती है। यूनिवर्स आपके साथ है। आप जो चाहते हो, मैंने आपका पहला ही कहा था, ठीक है? यूनिवर्स आपके साथ है, वो आप जो सोच रहे हो, जो चाहते हो, वो आपकी हेल्प कर रही है आपके लाइफ में क्रिएट करने की, ठीक है? तो पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करो और सबसे पहले लाइफ में खुश रहो। अगर चाहते हो लोग आपको देख के जले, ठीक है? ऐसे लोग आपके हैं आस-पास, अगर आपने बहुत सारे एनिमीज़ अपने क्रिएट कर लिए हैं, तो सबसे पहले अगर उनको हराना है तो आपको खुश होना पड़ेगा। अपने लाइफ को बहुत अच्छे से जीना पड़ेगा और खुश होके जीना पड़ेगा, तब उनको इफ़ेक्ट होगा, ठीक है? आइए, और भी क्या मैसेज है आपके लिए? जर्नी, एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू जर्नी पे आप जाते हुए दिखाई पड़। फैमिली रूम, कोई फैमिली में इवेंट, मीटिंग, कुछ डिस्कशन हो सकते हैं, गिफ्ट।
यहाँ पे आपको एक गिफ्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये गिफ्ट आपका यूनिवर्स की तरफ से भी हो सकता है। आपको याद है आपका 4 ऑफ कप्स जो सबसे पहला कार्ड था, ठीक है? तो ये गिफ्ट आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलता हुआ भी मुझे दिखाई पड़ रहा है, या कोई पर्सन आपको कोई गिफ्ट या कोई तोहफ़ा दे सकता है। फैमिली रूम, ये फैमिली मतलब फैमिली में से भी कोई आपको कोई गिफ्ट दे सकता है। यहाँ पे फैमिली रूम बैठक, फैमिली की कोई बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है, लोग बैठ के बात कर रहे हैं, 2 फैमिली एक-दूसरे से बात कर सकती है, एक फैमिली पूरा कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है, घर में कोई इवेंट होने वाला है, ये कुछ चीज़ें आपके लिए होते हुए दिखाई पड़ी, शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और जर्नी में ये देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ़ की एक न्यू फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। आप लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं आने वाले समय में। दूसरा मुझे यहाँ पे ये ख़ासकर दिखाई पड़ रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद ट्रैवल भी करना चाहते हो, ट्रैवल भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, और एक लाइफ़ की जर्नी, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट आप अपने लाइफ़ में करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। एक न्यू स्टार्ट है, जैसे कि आपके सामने आके ट्रेन रुक गई और आपने सोचा नहीं मुझे इस ट्रेन में चढ़ना है, मुझे एक बदलाव चाहिए और एक न्यू बिगिनिंग चाहिए अपने लाइफ़ में, और वो चीज़ आपको मिलते हुए दिख रही है मुझे। मैं एक ये भी कहूँगी, शायद आपके सामने कोई न्यू अपॉर्च्युनिटी आ सकती है एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए, तो उसको नज़रअंदाज मत करें। किसी भी चीज़ को कुछ ऐसी चीज़ जो आपको आगे बढ़ाए, उस चीज़ को कभी भी मना मत करना, ठीक है? आगे ले जाने में मदद करे उस चीज़ को कभी मना मत करना। और एक एक और बात, जो मैसेज अभी मुझे मिला, कम्फ़र्ट ज़ोन में मत रहिएगा आप, और जो चीज़ चैलेंजिंग है ना, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करो, चैलेंज को एक्सेप्ट करो, कोशिश करो, क्योंकि वही चीज़ आपकी ग्रोथ करेगी। कम्फ़र्ट ज़ोन में मत रहिए कि नहीं मुझे ये ऐसे ही अच्छा लगता, नहीं। जितनी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में आप रहोगे, उतना ही आप ग्रो करोगे, और आप कर सकते हो, ठीक है? इस पे विश्वास होना ज़रूरी है। फॉर्च्यून, हेल्थ, कंसंट्रेशन। देखिए लियोज़, आपको ये ध्यान देना है, पहली बात तो अपने गोल पे, अपने विज़न पे फ़ोकस रहना है। दूसरा, एक मैसेज ये बोल देखना है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, हम कैसे चीज़ों को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, ठीक है? कैसे प्रेज़ेंट कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, कैसे बोल रहे हैं, स्पेशली बोलना, वर्ड्स स्पेशली, ठीक है? क्योंकि वर्ड्स क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा हर्ट करते हैं, और हम उनको वापस भी नहीं ले सकते। वो ऐसा तीर है जो एक बार कमान से निकल गया तो निकल गया। तो यहाँ पे ये आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है कि हम क्या बोलते हैं। इन थोड़ा सोच समझ के बोलने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे, और अपने गोल पे थोड़ा-सा ध्यान दो, क्या लाइफ़ में करना है उन चीज़ों पे ध्यान दो, ठीक है? इन फ़ोकस रहना है। फॉर्च्यून, अच्छा समय, एक बहुत अच्छा समय आपके लिए आता हुआ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। और हेल्थ, अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, स्पेशली मेंटल हेल्थ को यहाँ पे कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, और सबसे बुरी चीज़ आजकल लोग यही फेस कर रहे हैं। आपके आस-पास वालों को भी, जो कि आपकी ऐसे आप तो अच्छे खासे बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हो, पर आपके अंदर क्या चल रहा है वो कोई नहीं जान पाता जब तक आप उनको बोलो ना। और बहुत लोग तो आजकल बताते ही नहीं है कि उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स चल रही है, किन चीज़ों से गुज़र रहे हैं। तो स्पेशली आपकी मेंटल हेल्थ ज़्यादा सफ़र कर रही होती है। तो फिज़िकल हेल्थ तो ध्यान देना ही है, पर लोग मेंटल हेल्थ ध्यान देना भूल जाते हैं। तो अपना ध्यान आपको रखना ही है यहाँ पर, ठीक है? अगर हेल्थ का कोई इश्यू था तो सही होता हुआ दिख रहा है। फिलहाल अगर ये क कार्ड आया, ऐसे ही आया है, तो एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपके लाइफ़ में है, एक बदलाव आपके लाइफ़ में है, ठीक है? एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन आप में से काफ़ी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप लोग का ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रहा है। ये पीरियड है ना, जो मैंने कहा ना, लोगों को अकेले मज़ा आ रहा है, अकेले अपने साथ अच्छा लग रहा है, अकेले रहना जीना सीख रहे हैं। ये बहुत बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, ठीक है? नर्चर, पे अटेंशन, बैलेंस। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि सबसे पहले नर्चर की बात आई है, तो सेल्फ केयर, अपना ध्यान रखना, अपने इनर पीस का, अपने मेंटल पीस का ध्यान रखना, ये आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि मैं अपना ध्यान कैसे रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। कोई नहीं आएगा आपका ध्यान रखने, सब अपने-अपने लाइफ में किसी न किसी चीज़ से जंग लड़ रहे हैं, ठीक है? कुछ ना कुछ देख रहे हैं। आपको लगे कि ये मेरा ध्यान रखे, वो मेरा ध्यान रखे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें अपना ध्यान खुद रखना है, आपको अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। एम्प्रेस का कार्ड आया था ना, एम्प्रेस क्या कर रही थी? सेल्फ लव कर रही थी। आपको क्या करना है?
सेल्फ लव करना है, पे अटेंशन, अपनी किन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना। जैसे एक माँ होती है अपने बच्चे का ध्यान रखती है, कहीं वो भाग तो नहीं रहा, कहीं कहीं उसको चोट ना लग जाए, ठीक है, तो उसको सेफ जगह पे रखती है, ध्यान रखती है कहीं वो भाग भाग के इधर उधर तो नहीं जा रहा है, कहीं वो गिर ना जाए, इन चीज़ों का ध्यान रखती है। वैसे ही आपको भी अपने अंदर जो आपकी पीस है, आपकी सोल है, ठीक है, उसको हर्ट तो नहीं हो रहा, कहीं आप नेगेटिव थॉट्स अट्रैक्ट करके खुद को एंजाइटी तो नहीं दे रहे हो। तो ये चीज़ें अब आपको अपना ध्यान रखना है यहाँ पर, अपनी चीज़ों का ध्यान देना है यहाँ पे। मे बी शायद आप में से काफ़ी लोग के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मतलब जिनके बच्चे हैं, तो आपको भी अपने बच्चे पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? ये भी कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोग के लिए ये भी है कि आपको शायद अपनी माँ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। शायद इस समय पे आप आपकी जो मदर है, उनको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? ये आप लोग के लिए मैसेज है। यहाँ पे है बैलेंस, या एक बैलेंस आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, शायद ये मिसिंग था, इस वजह से थोड़ा-सा आप अपने लाइफ में अप डाउन देख रहे हो, पर आप कहीं न कहीं अपने बैलेंस को चाहते हो कि आपकी लाइफ कहीं न कहीं बैलेंस हो जाए, और उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप में से काफ़ी लोग को या तो अपने आप कंसीव करना भी चाहते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय पे पॉसिबल है। कंसीव करना चाहते हो, तो इस समय पे पॉसिबल ऐसे पॉसिबिलिटीज़ यहाँ नज़र आ रही है। आपको उस समय पे ध्यान रखना होगा, कुछ अलग चीज़ें नहीं खानी है, और ज़्यादा भी एक्सरसाइज़ वग़ैरह नहीं करना है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप अच्छे से जानते हो कि क्या करना है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। लियोज़, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।